बहुत समय पहले की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर धरती पर आए थे। बचपन में वे गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। वहाँ उनके साथ एक गरीब ब्राह्मण बालक था, नाम था सुदामा। कृष्ण राजकुमार थे, यदुवंशी, लेकिन सुदामा बहुत गरीब। फिर भी दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रहते। एक बार गुरु ने दोनों को जंगल में लकड़ी लाने भेजा। बीच में भारी बारिश हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे छुपे। सुदामा के पास थोड़ा चूड़ा था, उनका नाश्ता। कृष्ण भूखे होने का बहाना बनाकर बोले, सखा कुछ खाने को है। सुदामा ने पहले मना किया, लेकिन कृष्ण की जिद पर अपना सारा चूड़ा बांट दिया। कृष्ण ने खुशी खुशी खाया और कहा, सुदामा ये चूड़ा मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। उस दिन से उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। गुरुकुल पूरा होने के बाद दोनों अलग हो गए। कृष्ण मथुरा द्वारका के राजा बने, रुक्मिणी जाम्बवती जैसी रानियों के साथ महलों में रहने लगे। सुदामा गरीब ब्राह्मण बने रहे। उन्होंने शादी की, कई बच्चे हुए, लेकिन हालात इतने खराब कि घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता। बच्चे भूखे रोते, पत्नी रो रो कर कहती, आप तो कृष्ण की बातें करते रहते हो, वो आपका बचपन का सखा है, द्वारका का राजा है, जाइए ना, मिलिए उनसे, शायद कुछ मदद मिल जाए। सुदामा झिझकते थे, बोले, मैं गरीब, फटे कपड़े पहने राजा के महल में कैसे जाऊं, मांगना भी नहीं चाहता। लेकिन पत्नी ने आखिरकार मनाया। सुदामा ने घर में जो थोड़ा बहुत चावल या पोहा बचा था वो छोटी सी पोटली में बांधा। बोले, ये मेरी भेंट है, कृष्ण को पसंद था ना चूड़ा, और पैदल ही द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचे तो शहर देखकर दंग रह गए। सोने चांदी के महल, मोती हीरे जड़े रथ, खुशहाल लोग। सुदामा फटे पुराने वस्त्रों में, नंगे पैर, झोला कंधे पर, महल के द्वार पर पहुंचे। पहरेदारों ने देखा और हंस पड़े, अरे भिखारी, यहाँ क्या काम। सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा हूँ, उनसे मिलना है। पहरेदार हंसे, लेकिन नाम सुनकर एक ने अंदर जाकर बताया। जैसे ही कृष्ण को सुदामा का नाम सुनाई दिया, वो सिंहासन छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। रानियां, दरबारी सब हैरान, राजा ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कोई अपना हो। कृष्ण ने सुदामा को दूर से देखते ही गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू। कृष्ण बोले, सखा कितने साल हो गए, आया क्यों नहीं पहले, चल अंदर चल। कृष्ण ने सुदामा को अपने राजसी आसन पर बिठाया, उनके पैर धोए, चंदन लगाया, खुद पंखा चला। रुक्मिणी जी भी आई, पूजा की। सुदामा शर्मा रहे थे, सोच रहे थे, मैं तो गरीब हूँ, ये क्या हो रहा है। कृष्ण ने पूछा, सखा क्या लाए हो मेरे लिए। सुदामा ने झिझकते हुए पोटली निकाली, छोटी सी, जिसमें थोड़ा चूड़ा था। बोले, बस यही, याद है ना, गुरुकुल में तुझे चूड़ा बहुत पसंद था। कृष्ण खुशी से झूम उठे। उन्होंने पोटली खोली, एक मुट्ठी चूड़ा मुंह में डाला और बोले, आह क्या स्वाद है, संसार का कोई राजभोग इससे बेहतर नहीं। दूसरी मुट्ठी खाई। रुक्मिणी जी ने रोका, प्रभु इतना मत खाइए। लेकिन कृष्ण ने तीसरी बार भी खाने की कोशिश की, पर रुक्मिणी ने रोक लिया, क्योंकि अगर पूरा खा लेते तो सुदामा को तीनों लोक मिल जाते, लेकिन 2 लोक काफी थे। जैसे ही कृष्ण ने चूड़ा खाया, सुदामा के घर में चमत्कार हो गया। उनका टूटा फूटा घर सोने चांदी का महल बन गया। अनाज के भंडार भर गए, बच्चे नए कपड़े पहने, सुख समृद्धि आ गई। सुदामा को पता चला जब वो घर लौटे, सब कुछ बदल चुका था। सुदामा रो पड़े, बोले, हे कृष्ण, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस दोस्त से मिलने आया था, फिर भी तूने सब कुछ दे दिया। कृष्ण ने कहा, सखा भक्ति और सच्ची मित्रता में कुछ मांगना नहीं पड़ता, जो प्रेम से देता है उसे मैं सब कुछ दे देता हूँ। सच्ची दोस्ती और निश्चल भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भगवान को धन दौलत नहीं, भाव चाहिए। एक मुट्ठी चूड़े में सुदामा ने अपना पूरा प्रेम डाल दिया और कृष्ण ने उसे सारा ब्रह्मांड लौटा दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।